तो दोस्तों पिछले कुछ समय से आईसीसी बहुत ज्यादा चर्चे में है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल। इनके द्वारा दरअसल एक अरेस्ट वारंट जारी करवाया गया है व्लादिमीर पुतिन और उनके बच्चों के लिए। और जो भी देश आईसीसी का मेंबर है, बताया जा रहा है कि इन देशों में जैसे ही व्लादिमीर पुतिन जाते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई सारे देश ऐसे हैं जिनमें से जर्मनी एक बड़ा देश माना जा सकता है, जिसने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि अगर व्लादिमीर पुतिन हमारे देश में आते हैं तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर रशिया की तरफ से भी बयान आता है कि अगर इस तरह की कोशिश किसी भी देश ने करने की कोशिश की तो वो रशिया के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा और रशिया अपनी फुल पावर के साथ उस देश के साथ युद्ध करेगा और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थितियां जनरेट हो जाएंगी। इस तरह की चीजें आप जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ नए डेवलपमेंट निकल कर आए हैं और बताया जा रहा है कि आर्मेनिया, जो कि रशिया से ही अलग हुआ है, रशिया के साथ काफी घनिष्ठता रही, सीएसटीओ में भी रशिया के साथ शामिल था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आर्मेनिया भी आईसीसी का मेंबर बन सकता है। जी हाँ, और इस बात को लेकर रशिया में काफी ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि अगर आर्मेनिया आईसीसी का मेंबर बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आर्मेनिया द्वारा भी व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश व्लादिमीर पुतिन जैसी शख्सियत को गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली इस वारंट का मतलब एक तरह से ये निकाला जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन का दायरा सीमित कर दिया जाए। जिन भी देशों में आईसीसी के नियमों का पालन किया जाता है, जो हस्ताक्षर करता है देश है, कम से कम वहां पर पुतिन न जा पाए, वहां पर विजिट न कर पाए। तो पुतिन की दुनिया एक छोटी सीमित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, पुतिन के साथ साथ उनकी फैमिली की भी। अब आर्मेनिया भी अगर आईसीसी का मेंबर बन जाएगा तो ये रशिया के लिए किसी बड़े फेलियर से कम नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अचानक आर्मेनिया आईसीसी का हस्ताक्षर करता है या उसका मेंबर कैसे बनने जा रहा है? क्यों भला पुतिन को वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 1999 की बात है, तब आर्मेनिया की तरफ से रोम स्टैट्यूट ट्रीटी को साइन किया गया था। जी हाँ, इसे हिंदी में कहा जाता है रोम संविधि संधि। अब ये जो रोम स्टैट्यूट ट्रीटी है, इसी के आधार पर आईसीसी का गठन किया गया है और रोम स्टैट्यूट की ही सभी नियमों का पालन आईसीसी करता है। अब आर्मेनिया के द्वारा हस्ताक्षर तो कर दिए गए, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं की गई और आर्मेनिया के कोर्ट में कई बार रोम स्टैट्यूट को लेकर बहस होने लगी। कई बार इस तरह की खबरें निकल कर आई कि आर्मेनिया के कोर्ट्स द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि रोम स्टैट्यूट आर्मेनिया के संविधान से बिल्कुल ही अलग है, उसमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, इस वजह से हम इस ट्रीटी को अप्लाई नहीं कर सकते और आर्मेनिया आईसीसी का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई है जिसके तहत आर्मेनिया के कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि रोम स्टैट्यूट भी आर्मेनियन संविधान से सिमिलर है और आर्मेनिया के कोर्ट द्वारा इस बात की हरी झंडी दे दी गई है कि आर्मेनिया आईसीसी में शामिल हो सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, आईसीसी में शामिल हो जाएगा। ये वही आईसीसी है जिसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले गए हैं। के बाद रशिया का बेचैन होना बिल्कुल स्वाभाविक था। रशिया की तरफ से कई सारी चेतावनियां डाल दी गई कि आर्मेनिया इस तरह की गलती मत कर बैठना, वरना अंजाम भुगतने के लिए अब तैयार रहिए। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आर्मेनिया और रशिया के बीच में संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और ये जो नई नई चीजें निकल कर आ रही है, जिसमें आर्मेनिया कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो रशिया के खिलाफ है, इसमें सीधा सीधा आप मान सकते हैं कि पश्चिमी देशों का इन्फ्लुएंस चल रहा है आर्मेनिया के ऊपर। और यहाँ पर आर्मेनिया इतना भी गलत नहीं है, क्योंकि 2020 में जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था तो रशिया ने आर्मेनिया को बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, जो कि अपनी जगह गलत था। रशिया की तरफ से प्रॉमिस किया गया था, सीएसटीओ साइन करवाया गया था आर्मेनिया से, तो इस नाते रशिया ने आर्मेनिया की मदद करनी थी अजरबैजान के खिलाफ। लेकिन चूंकि आर्मेनिया की मदद नहीं की गई, आर्मेनिया को समझ में आ गया कि इस तरह का खतरा हमारे ऊपर दोबारा आ सकता है और रशिया इस मामले में बिल्कुल हमारी मदद नहीं करेगा, तो वह पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ा रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत से भी हथियार खरीद रहा है, जबकि वो किसी जमाने में 100% रिक्वायरमेंट का हथियार रशिया से खरीदा करता था। तो कहने का मतलब आर्मेनिया अपनी जगह गलत थोड़ा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं है। वो भी अपना हैंडसेप करना चाहता है। हालांकि आईसीसी को लेकर ये जो कुछ भी निर्णय निकल कर आया है आर्मेनिया की कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर आर्मेनिया की संसद के जो डिप्टी स्पीकर हैं, जिनका नाम है हकोब अरशकियान, उन्होंने एक बयान जोर देकर कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस ट्रीटी में अगर हम लोग शामिल हो जाते हैं तो पुतिन को आर्मेनिया आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी हमारा कोई इरादा नहीं है और हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया की इतनी हैसियत है भी नहीं। लेकिन रशिया को पता है कि अगर आईसीसी का मेंबर बन जाता है आर्मेनिया, तो इसके ऊपर पश्चिमी देशों का जो इन्फ्लुएंस है वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह से एक एक करके रशिया के हाथों से उसके सभी सहयोगी निकलते जाएंगे।
तो बताया जा रहा है कि इन्हीं सबको लेकर अर्मेनिया के ऊपर रशिया की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। ये कार्रवाई छोटी है, आंशिक रूप से की गई है, लेकिन अर्मेनिया को एक अल्टीमेटम देने की कोशिश रशिया की तरफ से की गई है और अर्मेनिया की तरफ से जो डेयरी प्रोडक्ट जाते हैं रशिया, उन्हें बैन कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट आप रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये मिलावटी है और ये इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आपने ईरानी कंपनियों से कच्चा माल खरीदा है, उसके बाद आर्टिफिशियली इन डेयरी प्रोडक्ट को बनाया है और फिर आप उसका एक्सपोर्ट रशिया को कर रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई की गई है रशिया की तरफ से। अभी आपको याद आ रहा होगा, मैंने 2-3 दिनों पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें रशिया की तरफ से काफी लंबे समय के बाद आर्मेनिया के फेवर में कुछ कहा गया और अजरबैजान को एक अल्टीमेटम दिया गया कि अजरबैजान इस समय अपनी सीमाएं लांघ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान दोबारा से युद्ध की तैयारियों में लग चुका है और वो अर्मेनिया के साथ छोटी मोटी झड़पें शुरू भी कर चुका है। तो इन सब चीजों को लेकर चूंकि रशिया रिस्पॉन्सिबल है, रशिया की पीस कीपिंग टीम इस एरिया में है, तो रशिया की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया था अजरबैजान को। वो शायद इसीलिए दिया गया कि अर्मेनिया को वापस से अपने पाले में किया जाए और अर्मेनिया को ये जताया जाए कि देखिए रशिया आपके समर्थन में ही है, आप पश्चिमी देशों और उनके संगठनों के साथ इतनी नजदीकियां मत बढ़ाइए। लेकिन फिर भी आईसीसी में शामिल होने का जो फैसला लिया गया है अर्मेनिया की तरफ से, ये आपके हिसाब से सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।